नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट में। ये होम मिनिस्ट्री का, ये डिफेंस फोर्सेस का और ये प्रधानमंत्री का फेलियर है। इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री के अंदर ना ये मर्यादा है ना नैतिकता है कि वो 16 महीने से जलते हुए एक राज्य में जाए। आपके अंदर अगर जरा सी भी नैतिकता और मर्यादा होती तो आपने बीरेन सिंह को पहले ही बर्खास्त कर देना था। आपने चुनाव प्रचार मणिपुर के अगल बगल वाले राज्यों में किया, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप मणिपुर जा सके। मणिपुर जो है पिछले 16 महीने से मणिपुर जल रहे, आपको याद होंगे मणिपुर में जो इतनी शर्मनाक घटना हो जाते उसके बाद भी जो है प्रधानमंत्री आखिरकार मणिपुर क्यों नहीं जाते, ये सवाल और प्रधानमंत्री के ऊपर और बीजेपी पार्टी के ऊपर तन कसते हुए उनकी सवालों की कटघरे में खड़े करते हुए कांग्रेस की दिग्गज नेता सुप्रिया सेन ने जो है पीएम मोदी के ऊपर काफ़ी भड़के हैं, क्योंकि पिछली 16 महीने से मणिपुर जल रहे, लगातार जल रहे, चोरी से लेकर, हमले से लेकर, हत्या से लेकर, जैसे कि आपने देखा था कि किस तरह से मणिपुर की बेटियों के साथ जो घटना हुई थी। जब भी उस घटना के बारे में सोचते, उसका वीडियो देखते हैं तो लोगों की रोंगटे खड़े हो जाते, इतनी ज़्यादा शर्मनाक घटना थी। आखिर उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री वहाँ पर नहीं पहुँचते, वहाँ पे कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं दे रहे, क्योंकि आपको बता दें इन दिनों में जो है 12 से 13 लोगों की मौत हो चुके हैं। फिर से जो है मणिपुर में हमला हो रहे और फिर से जो है लोग लगातार ख़त्म हो जा रहे, और प्रधानमंत्री जैसे कि ये भारत देश की वो राज्य नहीं है, मणिपुर जैसे कोई अलग देश है, इस तरह से प्रधानमंत्री ने मणिपुर को भूला है। आपको बता दें चुनाव से पहले की घटना है मणिपुर में, जिस तरह से मणिपुर जल रहे थे, लेकिन चुनाव प्रचार के टाइम पे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर के आसपास एरिया में चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन मजाल है जो प्रधानमंत्री मणिपुर चले जाते। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी उन्हें जो है 3 बार मणिपुर गई उन लोगों को दिलासा दिलाने, उनके आंसू पोंछने के लिए। तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जाते हैं, ये पूरा देश सवाल पूछते, लेकिन गोदी मीडिया जो है कभी प्रधानमंत्री से नहीं पूछ सकते ये सवाल। अपनी चैनलों पर फेक न्यूज, प्रधानमंत्री की जो 56 इंच की सीना है उनका बढ़ावा देने के लिए न्यूज़ चलाएंगे, योगी जी की बुलडोजर और बंदूकों के बारे में जो है गोदी मीडिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ चलाएंगे, लेकिन इन सच्चाई के बारे में कभी न्यूज़ नहीं चलाएंगे। लेकिन कांग्रेस नेता, विपक्ष पार्टी जो है इस बार लगातार मणिपुर के सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री के ऊपर हमलावर होते, बीजेपी पार्टी को जो है पूरी पार्टी को घेरा जाते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो है टस से मस नहीं होते जो वो मणिपुर चले जाए। तो क्या देश के प्रधानमंत्री जो हर गली चौराहे और नुक्कड़ पर हर एक चीज़ पर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा लिखवाई थी वो भी सारी जुमला थे, और इसके बाद जो देश के प्रधानमंत्री चुनाव से पहले बहन बेटियों के मंगलसूत्रों की फिक्र जो है उनको बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनकी फिक्र हमें दिख रहे जो बेटियों के साथ किस तरह से बलात्कार होते, किस तरह से बेटियां परेशान होते देश भर की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को जो है बिल्कुल फर्क नहीं पड़ते। उसकी जो नरेंद्र मोदी जी जो है बेटियों की रक्षा करने की बातें बहुत करते, सिर्फ बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है। ये चीज़ जो है जनता ने देख लिए। तो और क्या कुछ कहा है सुप्रिया सेन ने, एक बार आप भी बयान सुनिए। ये सिर्फ विदेश नीति का नहीं, ये हर स्तर पर सरकार के फेलियर का मामला है, और ये फेलियर और ये विफलता सबसे पहले केंद्र सरकार की है। इतनी हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियार कहां से आ रहे हैं, ड्रोन कहां से हमला कर रहे हैं, रॉकेट कहां से लॉन्च हो रहे हैं, आज आरपीजी हर हाथ में है मणिपुर के, कहां से आ रही है ये सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का फेलियर नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट में, ये होम मिनिस्ट्री का, ये डिफेंस फोर्सेस का और ये प्रधानमंत्री का फेलियर है। इसमें तनिक भी दो राय नहीं है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और फेलियर सबसे बड़ा यह है कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री के अंदर ना ये मर्यादा है ना नैतिकता है कि वो 16 महीने से जलते हुए एक राज्य में जाए। इससे बड़ा विफलता और क्या होगी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीफ मिनिस्टर वहां पर कठपुतली की तरह सरकार, केंद्र सरकार यहां से चला रही है। वो कहते हैं खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं बैठ जाओ, वो बैठ जाते हैं, वो कहते हैं ये बोलो तो वो ये बोलते हैं। असलियत है कि कठपुतली की जो डोरे हैं वो नई दिल्ली में है। आपके अंदर अगर जरा सी भी नैतिकता और मर्यादा होती तो आपने बीरेन सिंह को पहले ही बर्खास्त कर देना था। आज की तारीख में वो ये स्वांग और ये ड्रामा रच रहे हैं कि अब मेरे पास सिक्योरिटी का कंट्रोल नहीं है, मुझे दे दीजिए वापस कंट्रोल। 16 महीने से आप क्यों सो रहे थे। मेरा अपना मानना है कि ये जो स्वांग सारा है ये इसलिए रचा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने सुध लेने की नहीं सोची है। देखिए आप मुद्दे से मत भटकिए,
मुद्दा बीरेन सिंह, मुद्दा मणिपुर में जो फिर से हिंसा भड़की है वो है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री को जरा सा फर्क नहीं पड़ रहा है कि इस देश के एक राज्य में यह हो रहा है। चुनाव के पहले से यह हिंसा भड़की हुई है। आपने चुनाव प्रचार मणिपुर के अगल बगल वाले राज्यों में किया, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप मणिपुर जा सके। अब तो चुनाव बीत गया, एक दिन का टाइम निकालिए। नेता प्रतिपक्ष होकर राहुल गांधी वहां पर 3 बार चले जाते हैं, शांति की अपील करते हैं। ये सारे मामले, ये सारी बातें आकर नरेंद्र मोदी जी के, इट स्टॉप्स एट हिज डोर स्टेप। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू अ स्टेट ऑफ दिस कंट्री दैट्स बीन बर्न। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री जो है वो तो विपक्ष पार्टी है जो लगातार इन चीज़ों में सवाल उठाते, नहीं तो बीजेपी की बस चले तो जितने भी आरोपी है, रेपिस्ट है, वो तो ऐसी खुलेआम घूमे क्योंकि जो बीजेपी को समर्थन करते। उन क्या लगते, जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुँचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।